नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और दुआ दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्य ओनली लव पर। तो मेरा भी स्वागत कीजिए। मैं आपका रोज़ हर हर पार्ट में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा भी स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये अच्छी बात नहीं है हाँ वैसे। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो कश्यप की आंखों को गीला देखकर रावी इज़ नॉट गुड, तो वो जो है उसे मनाने जाती है, जबकि उसको खुद मनाने आना है कश्यप को, लेकिन वो कश्यप को देखने जाती है, और जबकि वो खुद रूठी हुई है कश्यप से। तो फिर भी वो जाती है उसके पास। ये दोनों करीब आते हैं, बहुत करीब आते हैं। फिर दोनों में बातें होती बातों के साथ साथ क्या होता है ये सब आपको पता है। और सही सोच रहे हैं आप लोग। ये दोनों यहाँ से निकलते हुए पहुँचते हैं रावी की बाद में। सॉरी, यहाँ से निकल कर ये लोग एक आधी क्लास लेक्चर अटेंड करते हैं, क्लास लेते हैं। उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं रावी की कार के पास। तो वहाँ पर रावी कहती है कश्यप से, क्या कहती है चलिए जान लेते हैं, एक कदम और लेते हैं इस कहानी में आगे। तो रावी कश्यप को ड्राइविंग वाली सीट के बगल वाली सीट, समझ रहे हो ना, फ्रंट सीट का डोर ओपन करती है और उसे बैठने के लिए कहती है। वापस अपनी स्टीयरिंग पकड़ लेती है आकर स्टीयरिंग, और कहती है चले। तो शिवी कहती है हाँ हाँ चलो, किसका वेट कर रही है? तो शिवी ये कह के मुस्कुराती है, और रावी जो है उसे घूरती है अपने सॉरी घूरते हुए आँखों को जब कश्यप की तरफ करती है, कश्यप के चेहरे पर ले जाती है, तो उसकी जो घूरती हुई आँखें होती हैं वो बिल्कुल कोमल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और चमक जाती हैं, जिसे मैं कहूँ। चमक के साथ साथ उसके होठों पर मुस्कान भी आती है, और रावी इशारे में पूछती है कश्यप से कि चले। कश्यप भी जो है इशारे में ही कहती है चलिए। तो रावी कार लेके कॉलेज से आगे आ गई है, और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो भी है। तो मौका देख कर रावी क्या करती है, रावी ये करती है कि कश्यप का हाथ पकड़कर उसके हाथ को अपनी गोद में रख लेती है, और कश्यप पीछे की सीट पर देखने लगती है कि पीछे बैठे हुए हैं। फिर रावी को देखने लगती है, पहले पीछे देखती है, फिर रावी को देखती है, और इशारे में अपनी आंखों से ही बोल देती है कि छोड़िए मेरा हाथ। तो रावी जो है वो गर्दन हिलाकर मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना। तो जो कश्यप है वो फिर अपनी आँखों को बड़ा करके कहती है, आँखों में ही कहती है, इशारों में ही कहती है छोड़िए ना। तो रावी इस बार मुस्कुरा कर मना कर देती है नो। तो कश्यप जो है जद्दोजहद करती है अपने हाथ से रावी के हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही। ऐसे ही रावी कश्यप के हाथ थ्रू उसे कसकर अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कश्यप थोड़ा सा सरक जाती है, बस थोड़ा सा उसकी तरफ सरकती है थोड़ा सा। तो रावी हंस देती है, कश्यप फट से वापस पीछे हो जाती है और अपना हाथ भी छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, और अपने हाथ को एक दूसरे से वापस से बांध लेती है रावी को। और रावी को क्या छुड़ाती है, अपनी जीभ से अपनी जीभ बाहर निकल कर चढ़ाती है। कश्यप की इस हरकत पर हंस देती है रावी, जैसे कि मैं अभी हंसी। तो इमेजिन कीजिए। तभी रावी अपनी कार को रोक देती है, क्योंकि शिखा का जो है घर आ जाता है। तो शिखा बोलती है कि अरे घर आ गया मेरा, थैंक यू यार रावी। और वो गाड़ी से निकलते हुए रावी को थैंक यू कहती है, फिर बाद में बोलती है चलो मैं चलती हूँ, बाय कश्यप, ठीक से जाइयो घर, बाय शिवी, बाय रावी। तो रावी कहती है बाय। तो कश्यप भी ये कहती है कि जी आप भी आराम से जाइएगा। लेकिन जो शिवी है वो कह देती है अरे यार एक बार में बोल देना सबको बाय, क्या एक एक को पकड़ के बाय बोल रही है। तो शिखा जो है, ये दोनों भी हंस देते हैं, फ्रंट सीट पर जो बैठे हैं 2 पर्सन। और शिखा भी कहते हैं कि हाँ यार सही कह रही है, चल बाय। और ये सब हंसने लगते हैं।
और शिका जो है वो चली जाती है। शिवी बात करने लगती है कश्यप से और वो थोड़ा सा आगे की तरफ खसक जाती है ताकि वो इन दोनों से ठीक से बात कर सके। बात करते करते शिवी का घर भी आ जाता है, जबकि पहले आना चाहिए कश्यप का घर। तो रावी ने क्या किया, स्किप कर दिया, कश्यप के घर को आगे ले गई वो गाड़ी, और गाड़ी जो है वो रुक देती है। तो शिवी बोलती है, शिवी जो है बात कर रही थी कश्यप से, तो उसको ये नहीं होता कि उसका घर आया है कि कश्यप का है, उसे लगता है कश्यप का आया। तो कश्यप का घर भी ये शिवी कहती है कि लो कश्यप का घर भी आ गया, और वो बाहर की तरफ देखती है और कहती है अबे यार ये तो मेरा घर है। तो रावी कहती है हाँ ये तेरा घर है। तो शिवी कहती है मगर मुझसे पहले तो इतना बोल के शिवी अपना सॉरी यार, अपना सेंटेंस जो है वो कंट्रोल करने लगती है, और कंट्रोल करने के बाद वो अपना दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करती है। ओह अभी मैं समझी तो तेरा कुछ और ही प्लान है रावी। अच्छा तो बता दिया कर यार, मुझसे बताने में तुझे क्या होता है। हाँ अब मुझे पता चला कि सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था। क्या यार कितना लड़ते हो तुम दोनों। हाँ लड़ते खुद हो और फिर बाद में मुंह बनाए फिरते उधर उधर, फिर सॉल्व भी कर लेते हो, फिर घर भी स्किप कर देते हो। क्या है रावी। तो रावी कहती चुप रहेगी, तू चुप रहेगी, कहाँ लड़ने हम दोनों। हाँ तू जा जल्दी घर जा, चल तेरे को देर नहीं हो रही। तो शिवी कहती सही है बेटा सही है, कोई नहीं मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी तुझे, भूल गई है ना तो सब कुछ। तो शिवी कहती चल चल बाय, बढ़िया ही बेस्टी। सॉरी हाँ इस लाइन को थोड़ा वो करते हैं। शिवी जब कहती है कि मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो रावी कहती है अरे तू गुस्सा क्यों होती है यार, तू तो मेरी बेस्टी है बेस्टी। तब शिवी कहती है चल चल बाय, बढ़िया है बेस्टी वाली, चल कश्यप मैं जाती हूँ हाँ बाय। देखियो ये तेरे ही तुझे ही संभालना है। और ये कह के शिवी चली जाती है, और कश्यप रावी को देख के कहती है तो आज मेरे से फंबल हुआ है। अरे आप लोग बड़े स्मार्ट तो समझ जाओगे। चलिए तो कश्यप रावी को देख के कहती है क्या करते हो आप। हाँ ऐसे कौन बोलता है। तो रावी कहती है कि मैंने क्या किया, चलता है हमारे में ऐसा। तो कश्यप कहती है चलिए अब हमें भी घर छोड़िए। तो रावी कहती क्या बोला तूने। हाँ हाँ क्या बोला तूने, दोबारा बोल। तो कश्यप कहती है हमें भी घर छोड़िए। तो रावी कहती है सोच ले, कोई नहीं है अभी कार में। तो कश्यप डर जाती है थोड़ा, कहती नहीं नहीं चलिए चलिए आपको घर जाना है ना, तो चलिए ना, हम तो घर जाने के लिए कह रहे हैं ना। तो रावी कहती अभी आए ना। तो कश्यप कहती व्हाट। हाँ तो रावी जो है स्टार्ट कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं कश्यप पास आना। रावी अब कार जो है धीरे धीरे चला रही है। तो कश्यप कहती क्यों। तो कश्यप इस बात पे थोड़ा सा इतरा देती है। तो रावी कहती है अरे आना अभी तो कोई नहीं है। तो कश्यप कहती है तो रावी कहती है तो क्या, तो आएगी या नहीं या मैं। तो कश्यप कहती क्या। तो रावी कहती मैं ये कह के मैं कहने के बाद रावी जो है राइट टर्न ले लेती है कार का, जिससे एकदम से उसे लगता है कि कश्यप जो है उसके पास आ जाएगी एकदम से जब वो राइट मुड़ेगी एकदम से। मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि कश्यप जो है वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो वो उसने बेल्ट लगाई हुई है अपनी तो ऐसा होता नहीं है, रावी के पास आती नहीं है कश्यप। हाँ थोड़ा सा जो सॉरी यार थोड़ा सा खसक जाती है अपनी सीट से, लेकिन उतना रावी के पास नहीं जा पाती। तो ये समझ जाती है कश्यप कि इसने क्यों टर्न लिया ऐसे, तो हंस देती है। और कश्यप की इस हंसी को रावी समझ जाती है और वो भी हंस देती है, और रावी जो है कार को तेज़ कर देती है। तो कश्यप कहती है क्या कर रहे हो आप, धीरे चलाओ। तो रावी कहती है नो। तो कश्यप कहती है कि अरे घर ही तो जाना है ना, धीरे चलाइए। तो रावी कहती है नहीं अभी मुझे कहीं और जाना है। तो कश्यप कहती है कहीं और क्या मतलब, कहाँ। तो रावी कहती है तेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो कश्यप कहती है अरे अब ये क्या,
घर चलिए रावी, टाइम देख रहे हैं आप? तो रावी कहती हाँ देख रही हूँ नो, मुझे तेरे साथ अकेले जाना है। तो कश्यप कहती है अरे तो घर पे भी तो कोई और नहीं होगा ना? हुँ? तो रावी उसे देख कर कहती है हम्म वो भी है, लेकिन तू पास क्यों नहीं आ रही है? तो कश्यप कहती है पास तो हैं हम। तो रावी कहती है इसको तू इसको तू पास कहती है, ये पास है? तो कश्यप कहती है अरे पास तो है, पास ही तो है। तो जो रावी है वो कार और तेज़ कर देती है और कहती है ओके तो रह पास। तो जो कश्यप है वो रावी की तरफ देख कर कहती है रावी क्या आप भी? और अपने मन में कहती है बिल्कुल बच्ची है, बच्चे से भी बच्ची हैं। उफ, ये कह के कश्यप अपना हाथ जो है रावी के हाथ पर रख कर पकड़ लेती है और कहती है रावी लीजिए आ गए हम आपके पास। तो रावी खुद ब खुद कार की स्पीड को धीमा कर देती है और कश्यप को देखने लगती है। कश्यप फिर कहती है कि आपके ही पास तो हैं, हाँ क्या किसी और के पास हैं? ये कह के कश्यप सरकती है, हल्का सा रावी के करीब होती है और अपना सर उसके कंधे पर रख देती है और कहती है बोलिए है ना पास आपके? तो रावी के दिल के चैम्बर्स जो हैं वो अच्छी खासी खुशी में फूलने लगते हैं, फूल जाते हैं और वो स्माइल करते हुए कहती है हाँ। तो यही तो कह रही थी ना मैं कब से कि पास आ जा, पास आ जा। तो कितना भाव खाती है कश्यप। रावी कार की स्पीड और धीमी कर देती है और ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर रावी बोलती है कश्यप। तो रावी कहती है सॉरी रावी कहती है कश्यप। तो कश्यप जो है रावी का जवाब देती है जी। तो रावी कहती तूने बताया नहीं कि भाई के लिए जो गर्ल देखने गए थे उसके बारे में? तो कश्यप कहती आप पूछोगे तब ना, आप तो बस उस दिन से ही हमसे नाराज़ हो, मुंह फुलाया हुआ, गुस्सा हो। तो रावी कहती है तो क्या करूं? तूने पता है क्या कहा था उस दिन मुझे? हाँ? तो कश्यप कहती है थोड़ा सा वो हो जाती है, सैड हो जाती है और कहती है तभी तो बोल रहे हैं ना हम आपसे, आई एम सॉरी। ये सुनकर रावी जो है कार रोक देती है और कहती है पहले तो वो सीधे होकर बैठ जाती है कश्यप के सामने और फिर कहती है कि मैंने क्या कहा है? हाँ ये मत बोल, और वैसे भी इसी के लिए तो तुझे घर लेके जा रही हूँ ना, जो तूने मुझे बोला सॉरी से नहीं चलेगा। तो कश्यप जो है अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर हाँ बोलती है, हंसती है। तो रावी उसके चेहरे को ऊपर करके कहती है ओए ऐसा चेहरा क्यों बनाती है? हाँ मुझे नहीं पसंद तेरा ऐसा चेहरा, वैसे भी ये होंठ मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ यहीं कर दूँ आई थिंक मुझे जल्दी चलना चाहिए घर। और कश्यप जो है वो हंस देती है, मतलब मुस्कुरा देती है और रावी कार स्टार्ट करके स्पीड पकड़ लेती है अपनी और कहती है कि वैसे कश्यप। तो कश्यप कहती है जी कोई है नहीं यहाँ पर, ये होंठ जो बुला रहे हैं उनके पास चली जाऊँ क्या? मतलब पेनल्टी का एक EMI तो ले ही सकती हूँ ना मैं। तो कश्यप कहती है चलिए घर चले। कुछ देर बाद ये लोग जो है घर पहुँच जाते हैं। तो रावी जैसे ही गाड़ी रुकती है घर के पास वो बोलती है कि लीजिए मोहतरमा आ गए घर, अब जल्दी चलें अंदर। तो रावी ने यहाँ कश्यप को मोहतरमा बोला, लीजिए बोला। तो कश्यप जो है वो हंस देती है और गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है और ये दोनों अंदर जाते हैं। रावी अपने घर के एक एम्प्लॉय से पूछती है कि माँ कहाँ है? तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि माँ तो है जो मार्केट गई है। तो मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि जिस माँ को आपको पता ही होगा कि रावी किसे माँ कहती है, किसे ढूंढती है और किसे बोलती है, ये सब आपको पता होगा। तभी रावी की जो मम्मी है वो सामने से आती हैं। मम्मी वो सामने से आती है ये कहते हुए कि अरे कश्यप बेटा हाउ आर यू, बहुत
बहुत दिनों बाद आने का मन नहीं करता हो। अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर रावी अपना रुख जो है दूसरी तरफ कर लेती है और कश्यप रावी को ऐसे करते देखती है। रावी की मम्मा का आशीर्वाद लेती है कश्यप पहले तो, और रावी की जो मम्मी है वो बहुत सारा प्यार देकर बोलती हैं कि आज देर हो गई आने में, कैसा रहा दिन बेटा। और ये कहकर वो रावी की तरफ देखती हैं, लेकिन रावी उन्हें नहीं देख रही होती। तो रावी के कुछ देर बाद तक, मतलब कुछ सेकंड्स या कुछ पल बाद तक जवाब ना देने के बाद कश्यप बोल पड़ती है। रावी की मम्मी को उस बात का जवाब देती हैं जो उन्होंने पूछा। तो उसके बाद जो मम्मी है वो कहती हैं कि चलो बेटा आप लोग बैठो आराम से, मैं कुछ स्नैक्स भिजवाती हूँ। तो कश्यप कहती है जी आंटी, और ये कह के मम्मी जो है वो किचन की तरफ चली जाती है। तो कश्यप रावी की तरफ देख कर कहती है कि अभी तो ये बात नहीं छेड़ती, अभी वो सिर्फ यही कहती है कि चलिए। तो कश्यप रावी जो है कश्यप की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा तिरछा मुड़ती है और सीधा आंखें खोलती है कश्यप के चेहरे पर, और फिर उसका हाथ पकड़ के कहती है जल्दी जल्दी चल। कश्यप इधर उधर देखने लगती है उसका हाथ पकड़ने की वजह से। तो रावी कहती है कि कोई नहीं देख रहा, चल कोई नहीं। और रावी कश्यप को लेकर अपने रूम में जाती है। वो कश्यप को अंदर करके अपने रूम का डोर जो है वो लॉक कर देती है और उसी दरवाजे से अपने रूम के डोर से कश्यप को लगा देती है और उसे घूरने लगती है। तो कश्यप जो है वो शर्माते हुए बोलती है ये क्या, हटिए छोड़िए हमें। तो रावी कहती छोड़ने के लिए तुझे थोड़े ना लेके आई हूँ यहाँ पर मैं, हाँ अब ये मत बोलियो कि मुझे सिर्फ वही करना हो। रावी का सेंटेंस यही रुक जाता है। रावी अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही कश्यप जो है अपने होंठों को रावी के बोलते हुए होंठों पर रख देती है, जिससे बोलती हुई रावी शॉकिंगली चुप हो जाती है। उसकी आंखें थोड़ा ज़्यादा खुल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। कश्यप अपने होंठों को मूवमेंट पकड़ा देती है, चलाना शुरू कर देती है, और जिससे रावी भी अपने होंठों को कमांड करना शुरू कर देती है, बताना शुरू कर देती है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो अपने होंठों को कमांड करने के बाद कश्यप की सांसें जो है अपने आपे से बाहर होने लगी हैं, जैसे कि होती हैं। तो जब ये होता है तो आपको पता है कि क्या होता है। हाँ आपको तो सब पता है यार। अरे आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों से। अरे खो गए हो आप लोग सीन में। क्या करते हो आप लोग भी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, इमेजिनेशन। हाँ तो चलिए बैक टू द स्टोरी पे आओ। कमाल करते हो यार, रोज़ मुझे भटकाते हो, आज खुद ही भटके हो। क्या होगा आप लोगों का। चलिए इधर ध्यान दीजिए। और तो कश्यप रावी का हाथ पकड़ के अपने दिल पर रख लेती है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दिल तो हाथ में आने वाला है नहीं, तो जो चीज़ हाथ में आती उससे रावी की धड़कनें तेज हो जाती है। रावी के होंठों को चूमना शुरू कर देती है कश्यप, क्योंकि अब उसकी जैसे कि उसने रावी का हाथ अपने दिल पर रख लिया है, अब उसे कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो अपना काम शुरू कर देती है। रावी अपने एक हाथ से कश्यप को अपनी बाहों में भर लेती है, और क्योंकि एक हाथ तो आपको पता ही है कि कहाँ है। कश्यप ने भी एक हाथ रावी के चेहरे पर रखा हुआ है, बहुत ही डिलाइटली तरीके से, कोमल तरीके से, और एक हाथ को रावी की कमर में सजा दिया है, ये मैं ये कह सकती हूँ। ठीक नीचे से पकड़ा हुआ है उसे, और ये दोनों बस एक दूसरे में गुम हो गए हैं। ये, या फिर मैं ये कहूँ कि एक दूसरे के होठों में गुम हो गए हैं। दोनों की आंखें बंद हैं, मगर शायद देख रहे हैं एक दूसरे को। कश्यप रावी के नीचे वाले होठ को जैसे ही अपने दांतों में दबाने की कोशिश करती है, मैं ये कहूँ बाहर दरवाजे पर एक नॉक हो जाती है, और उस नॉक की आवाज़ से कश्यप के दांत जो हैं ज़रा लड़खड़ा जाते हैं। तो वो रावी के होठ को ज़रा सा घायल कर देते हैं,
और उसकी नोक से ये दोनों अलग हो जाते हैं। नोक की आवाज़ जो नोक हुई दरवाजे पर, उससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। रावी को अभी अपने होंठ पर लगी खरोंच का पता नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं अलग होने के बाद और हंसने लगते हैं। कश्यप रावी के सीने पर अपना सर रख देती है। तभी एक नॉक और होता है। कश्यप को अपने अभी भी रावी का एक हाथ जो है वो वहीं है जहाँ कश्यप ने रखा है, लेकिन एक हाथ से वो अपनी कश्यप को अपनी बाहों में भर लेती है। और रावी जो है कश्यप को अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, यार ये इनको क्या है, मेरे से क्या दिक्कत है, लगता है अलग प्लॉट अलग घर लेना पड़ेगा। ये धीरे से बोलने के बाद रावी थोड़ा तेज़ बोलती है, बाहर जाए ताकि आवाज़, यस। तो बाहर से एक आवाज़ आती है, रावी भी स्नैक्स। तो रावी कहती है, या वेट। तो उसको जवाब देने के बाद रावी कश्यप से कहती है कि कश्यप दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तो इजाज़त है। तो यहाँ रावी मांग रही है कश्यप से इजाज़त दरवाज़ा खोलने की, और अब मैं यहाँ आपसे मांगूँ इजाज़त आपसे दूर जाने की, क्योंकि आपसे दूर जाऊँगी नहीं तो आपसे मिलने कैसे आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करो, लाइक कर लिया है तो शेयर करो, शेयर कर लिया है तो कमेंट ही कर दो यार, बात कर लो कमेंट करके। कोशिश करूँगी आप सभी से जल्द मुलाकात हो। और जैसा कि मैं कहती हूँ, अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखना, अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना। नवरात्रि चलें तो आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की। और मेरे लिए दुआ करिएगा। आप सभी ने, आई नो, फास्टिंग की होगी, व्रत रखे होंगे सॉरी। तो आप लोग दुआ कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए, मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, आज मैं गाना नहीं सुना पाई बिकॉज़ माई थ्रोट इज़ नॉट वेल। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको गाना सुनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं चलूँ, सी यू।